हेलो स्टूडेंट्स। उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2026 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनका। और डेली आपको 4 बजे क्लास मिल जाती है। और अपनी जो क्लास है 36वीं क्लास है। आज 36 दिन हो गए इस क्लास को शुरू किए है। और इससे पहले जिन्होंने भी 35 क्लास नहीं देख रखी है वो भी जरूर देखें, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप सीटी 2026 और एलडीसी राजस्थान कांस्टेबल पुलिस टीचर्स टारगेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड यानी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो और वन पाल वन अक्षर की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, हमने सीईटी बैच निःशुल्क स्टार्ट किया है। उसकी शुरुआत 1 जून से शुरुआत की जा रही है। तो सभी इस क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि जो विद्यार्थी हैं जहाँ पर कोचिंग की फीस नहीं दे सकते वो अपने यहाँ इस चैनल पर आपको निःशुल्क पूरा बैच संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की जा रही है वो सुबह आपको 6 बजे जिला दर्शन राजस्थान के 41 जिलों के अनुसार करवाया जाएगा 1 जून को। और उसके बाद में आपको जो शाम को 5 बजे क्लास रहेगी उसमें राजस्थान का संपूर्ण भूगोल पर चर्चा होगी। तो चलिए। और पहला जो क्वेश्चन था, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रदेश में कब लागू हुई। तो इसका जो सही जवाब था, जिन्होंने भी कमेंट किया उसका सही जवाब था 23 अगस्त 2025। इसका सही जवाब था 23 अगस्त 2025 को ये राजस्थान में लागू हुई। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है आज का। नीति आयोग के जल बजटिंग के पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने ब्लॉक शामिल किए गए। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए इसमें क्या है, नीति आयोग है उसके जो जल बजटिंग था उसमें पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत की गई। वो देश में देश में कुल कितने, तो देश में 11 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं, 11 राज्यों में। और 11 राज्यों में 18 ब्लॉक हैं। और उन 18 ब्लॉकों में से राजस्थान के कितने हैं, तो राजस्थान के जो ब्लॉक हैं वो है 3 ब्लॉक है। तो इसका सही जवाब होगा सी। तो कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है राजस्थान में। और देश में कुल कितने ब्लॉकों का चयन हुआ है, तो इसमें 11 राज्य हैं और 18 ब्लॉक शामिल है। 18 ब्लॉकों में राजस्थान के कितने ब्लॉक है, तो 3 ब्लॉक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फीमेल श्रेणी में दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर होम किसे घोषित किया है। पहला ऑप्शन है अपना घर आश्रम जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अपना घर आश्रम अलवर, तीसरा ऑप्शन है अपना घर आश्रम कोटा, चौथा ऑप्शन है अपना घर आश्रम भरतपुर। देखिए साहब, यहाँ पर अपना अपना ऑप्शन ऐसे एग्जामिनर आरपीएससी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है तो ऐसे ही ऑप्शन दे देती है। और जहाँ पीछे देखना पड़ता है कि जिले अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑप्शन को घुमाया है। ऑप्शन अलग अलग दिए, सेम दिए लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग दिए। तो यहाँ पर क्या घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये बता दूं मैं आपको। एक बजेरा भरतपुर में, बजेरा भरतपुर में ये देखिए यहाँ पर अपना घर आश्रम है भरतपुर में। वो कहाँ पर है, बजेरा भरतपुर में। बजेरा गांव है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। तो इसका सही जवाब होगा डी। देखिए यहाँ पर 3295 लगभग और निराश्रित और बेसहारा महिलाएं रह रही है। तो इसके कारण यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एक शेल्टर शेल्टर होम घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है। जापान के हिरोसाकी में आयोजित AIU 24 घंटे एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप में जयपुर के अमर सिंह देवड़ा ने कौन सा पदक जीता। सबसे पहले आपको समझना है कि अमर सिंह देवड़ा चर्चा में है हाल ही में, तो कहाँ के, तो जयपुर के रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक, तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है अ, अमर सिंह देवड़ा है, वो कहाँ के रहने वाले, जयपुर में। इन्होंने हाल ही में जो जीता है, स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर 24 घंटे एशिया एसोनिया एशिनिया ओशिनिया चैंपियनशिप में जयपुर के जो अमर सिंह देवड़ा है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। महाराणा द स्टोरी ऑफ द रूलर्स ऑफ द उदयपुर पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है गुलाब कोठारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है ब्रायन मास्टर, चौथा ऑप्शन है जेम्स मैकली। और इसका सही जवाब है साथियों सी, ब्रायन मास्टर्स। चौथे का सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है।
प्रथम नारायण बारेठा पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है गुलाब कोठारी, दूसरा ऑप्शन है अवधेश आकोदिया, तीसरा ऑप्शन ओम माथुर, चौथा ऑप्शन है नेहा शर्मा। तो इसका सही जवाब है बी अवधेश आकोदिया। देखिए अवधेश अवधेश जो आकोदिया हैं वो उनको कम से कम अभी लगभग अभी हाल ही में तीन तीन अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। देखिए पहला कौन सा था, तो ये 1-2 महीने पहले की बात है। तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया। दूसरा था रामनाथ, दूसरा क्या था, रामनाथ रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया इन्हें। अब तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है ये प्रथम नारायण बारेठा पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये अवधेश आकुजे को 3 पुरस्कार दिए दिए गए, सम्मानित किए गए पुरस्कारों से, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है आईपीएल के एक सीजन में 700 प्लस रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? पहला ऑप्शन है शुभमन गिल, ये राजस्थान के नहीं है तो कट जाएगा। राजस्थान रॉयल के पूछ रहे हैं तो यह वैसे कट जाएगा। साई सुदर्शन, ये भी राजस्थान के नहीं है, राजस्थान रॉयल के नहीं है, जीटी से खेलते हैं दोनों। और वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ऑप्शन कैसे काटने हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये जीटी की ओर से खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल अभी इन्होंने लगभग 400 400 प्लस रन बनाए लेकिन 700 प्लस नहीं बनाए, तो इसका सही जवाब होगा सी। और सबसे युवा पूछ रहे हैं तो सबसे युवा तो अभी एक ही हाल ही में चर्चा में 15 वर्षीय बालक, वो है वैभव सूर्यवंशी, जिसका जो जिला है समस्तीपुर, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार राज्य है और समस्तीपुर एक छोटा सा जिला है। वहां से क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने वहां से छोटे से मतलब बाल्यावस्था में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। लगभग 5 से 6 साल में ही उन्होंने क्रिकेट को अपना गेम टारगेट किया और क्रिकेट को ही अपना सब कुछ माना और क्रिकेट में ही लगे रहे। और कितने शॉट खेले उन्होंने, तब जाके बड़े बड़े बॉलरों को धोते हैं। और नेक्स्ट है सातवां, डॉक्टर देव स्वरूप को बर्खास्त किए जाने के बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? पहला ऑप्शन है दिलीप सिंह चौहान, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर अल्पना कटेजा, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हाल ही में डॉक्टर देव स्वरूप जो पहले बाबा दिव्यांग विश्वविद्यालय का जो कुलगुरु थे, पहले कुलपति कहा जाता था लेकिन अभी वर्तमान में कुलगुरु कर दिया है, तो कुलगुरु थे, इनको बर्खास्त कर दिया। किसने किया, तो राज्यपाल ने। किसने किया, राज्यपाल ने। और गवर्नर ने इनको बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करने के बाद में इन्हें वहां पर नया कुलपति या कार्यभार सौंपा गया है, अतिरिक्त कार्यभार। तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव कब प्रस्तावित है? पहला ऑप्शन है 10 जून 2026 को, दूसरा ऑप्शन है 18 जून 2026 को, तीसरा ऑप्शन है 30 जून 2026 को और चौथा ऑप्शन है 20 जून 2026 को। तो इसका सही जवाब है साथियों बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 18 जून 2026 को प्रस्तावित है। और मैं बता देना चाहता हूँ 3 सीटों पर चुनाव है, कब प्रस्तावित है, इसका मतलब 3 जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला है राजेंद्र गहलोत। पहला है राजेंद्र राजेंद्र गहलोत। ये किस पार्टी के हैं, तो ये हैं बीजेपी के, बीजेपी के। फिर नेक्स्ट है दूसरा है रवनीत 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 सिंह रवनीत सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू। और ये किस पार्टी के हैं, ये भी बीजेपी के हैं। तीसरा कौन है, तो नीरज डांगी। तीसरा है नीरज डांगी। नीरज डांगी ये किस पार्टी के हैं, ये है कांग्रेस पार्टी के, ये है कांग्रेस पार्टी के। तो इन तीनों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। तो इनके जो समाप्त होने पर कब प्रस्तावित है, वापस चुनाव प्रस्तावित होंगे, तो ये है 18 जून 2026 को। साथियों आज का जो होमवर्क है, आपको इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और क्लास अच्छी लगे तो अपने जो भी साथी हैं उनको शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में कुल राज्यसभा और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं बताना है, आपको कमेंट करना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।